नमस्कार दोस्तों, आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आलती पालती मार करके जो ध्यान किया जाता है सारी दुनिया में, आंखें बंद करके, और तो वो आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने में उतना सहायक नहीं है। सच्चा ध्यान तो नींद में, योग निद्रा में ही प्राप्त होता है। और हमारी नींद क्रमबद्ध रूप से हमें ऐसे स्तरों पर ले जाती है जहां पर हमें आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। और नींद को सचेतन बनाना ही इस योग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है। और इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आप रात को प्रार्थना करके सोइए और ये प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे आध्यात्मिक अनुभव प्रदान कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। जी हाँ, तो किसी न किसी दिन तो सुनेंगे ना। और बस एक बार आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने आपको शुरू हो जाएंगे तो फिर ये हमेशा ही चलता रहेगा। और आपने देखा होगा बहुत से लोग घंटों तक आलती पालती मार करके बैठे रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं। सारी दुनिया में चलता है ये सब, क्योंकि सारी जिंदगी में मनुष्यों को यह एहसास जरूर होता है कि उनको ईश्वर को प्राप्त करना चाहिए। और उम्र अलग अलग हो सकती है। कुछ लोग वृद्धावस्था में जागते हैं, कुछ युवावस्था में जाग जाते हैं और आध्यात्मिक रूप से विकसित होना चाहते हैं। तो देखिए, हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस कहते हैं इसको, और उसका जागृत होना या सचेतन होना आवश्यक है। और ये मैंने कहा था ना आपसे, ऑब्जर्वेशन और चिंतन से ये संभव हो पाता है। तो सच्चा आध्यात्मिक साहित्य, चिंतन, ऑब्जर्वेशन, प्रार्थना और योग निद्रा, ये है आध्यात्मिक जीवन की स्थिति। तो फिर अब मैंने सांसारिक जीवन को इससे अलग कभी भी नहीं किया। सांसारिक जीवन जो है उसको और आध्यात्मिक जीवन को अलग समझना एक भारी भूल है। सब एक ही है और भगवान ने सांसारिक जीवन बनाया है। तो हमें आध्यात्मिक जीवन और ये जो सामान्य हमारी जिंदगी है, इन दोनों को एक साथ ही देखना है। और असली उद्देश्य यही है, क्योंकि जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं करता हूँ, रूपांतरण की बात करता हूँ, वो विभिन्न आध्यात्मिक स्तरों से होता हुआ इस शरीर में और इस असली जिंदगी में ही आएगा। जो रूपांतरण का जो कंसेप्ट दिया गया है वो इस जगत का रूपांतरण है, इस शरीर का रूपांतरण है, इस जीवन का रूपांतरण है, केवल आध्यात्मिक उच्च शिखरों का रूपांतरण नहीं। तो हमें हमारी जो निद्रा है उस पर काम करना है। और हमें जो साधारण सपने आते हैं उनको समझने से शुरुआत करनी है। जी हाँ, आध्यात्मिक दृश्यों में बदल जाएंगे वही आपके जो सामान्य स्वप्न हुई। और कब ये सब शुरू हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर मेरे वीडियोस और लाइव सेशंस भी इसमें सहायक हैं। जी हाँ, क्योंकि जो लोग मेरे वीडियोस और लाइव सेशंस देख रहे थे उनको आध्यात्मिक दृश्यों में, अपने स्वप्नों में इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होना शुरू हो गया। और मुझे बताया उन्होंने ईमेल करके या कमेंट्स में।
और क्या देखा, किस प्रकार के दृश्य देखे वो भी बताया, और ये सबका अपना अपना व्यक्तिगत है। तो मेरे जो आध्यात्मिक वीडियोस हैं या लाइव सेशंस हैं वो आपके लिए सहायक हो सकते हैं, और क्योंकि आप लगातार इनको देख रहे हैं, रिपीट करके भी देख सकते हैं बार बार, और हर बार आपको कोई नई बात समझ में आएगी। और बात केवल समझ में आने की नहीं है, बात है आपकी एकाग्रता की। आपका मन इन बातों पर जब एकाग्र होगा तो उसी से आपको सहायता मिलेगी, और विभिन्न प्रकार की जो परिवर्तन है वो स्वतः ही हो जाएंगे। और आज की ये किताब हम देख लेते हैं कि किताब में क्या लिखा हुआ है। कहीं से भी खोल के देखते हैं, क्योंकि है ऐसा, देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। एक बार शक्ति और उसके आधार में आने पर आरंभ हो जाना ही पर्याप्त है, क्योंकि सच यह है कि यह चेतना हर एक कार्य कर सकती है, और पूर्ण परिवर्तन एवं अंतरात्मा की परिपूर्णता के लिए केवल समय और अंतरात्मा की अभीप्सा की ही आवश्यकता होती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है, इस मार्ग में जो कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। मानव प्रकृति में संघर्ष अनिवार्य है और कोई साधक इससे नहीं बचता। प्रत्येक व्यक्ति को अंधकार एवं प्रतिरोध तथा उसकी हठधर्मिता और प्रत्यावर्तन से निपटना होगा, क्योंकि निम्न प्रकृति केवल पुनरावर्तनों और पुनरागमनों पर ही नहीं अड़ी रहती, किंतु जब वो बदलने को बिल्कुल तैयार होती है तब भी वैश्व प्रकृति में उस भूमिका की सर्वसाधारण शक्तियां प्रत्येक कदम पर पुरानी क्रियाओं को लौटा लाने के द्वारा प्रतिरोध बनाए रखती है। और क्योंकि अंतरात्मा अडिग रहेगी और प्रत्येक अंधकार या ठोकर के बाद प्रकाश को लौटा लाएगी, तथा व्यक्ति को योग पथ पर तब तक प्रेरित करती रहेगी जब तक अंतरात्मा को यह अनुभव न होने लगे कि लक्ष्य के प्रति निर्विघ्न और सुगम यात्रा के विषय में आखिर वो निश्चिंत हो गई। ये लिखा हुआ है इसमें। मैंने कहा था ना आपसे, हमारे अंदर एक अंतरात्मा निवास करती है, और वो जब तब ध्यान, चिंतन, भक्ति, पूजा पाठ, इसके द्वारा वो विकसित होती है। और इसीलिए सारा संसार भले इस बात को जानता नहीं, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार से अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार ईश्वर को याद करता है और पूजा अर्चना प्रार्थना करता है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।